छोटुंदा, देखो ना क्या हाल कर दिया है। ये लोग हल्दी लगा नहीं रहे, सब ना मिलके हल्दी में नहला रहे हैं मुझे। अरे नहलाएंगे ही, तेरा गाय हुलूद हो रहा है, इसके बाद मौका ही कहाँ मिलेगा ऐसा। अरे वो आप लगाएंगे आप मैं एक बात आपसे जरूर बोलूंगी, शायद कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन देखिए आप छोटून से शादी करें या ना करें वो आपका फैसला, लेकिन प्लीज छोटून को गलत मत समझिए। मैं किसी डरपोक से शादी क्यों करूंगी जनक? अगर इस पूरे मैटर को गौर से देखोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहले वो मेरे पीछे आए थे, मैं उनके पीछे नहीं गई थी। और फिर पीछे हट भी गए तो हुए ना धोखेबाज, हुए ना डरपोक। क्या उन्होंने आपसे वादा किया था? हर बार वादा करना जरूरी नहीं होता है जनक, इंसान का बिहेवियर भी तो होता है ना कुछ। उन्होंने पहले दिखाया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, फिर मुझे समझ में आया कि उनमें हिम्मत ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो मुझे डिजर्व नहीं करते तो सबसे पहले मेरे पीछे आए क्यों वो, मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए। और अब झनक और मीनू के बीच की बातें सुन लेता है छोटौन और भावुक भी हो जाता है। उसने वाकई में कहीं मीनू का दिल दुखाया तो नहीं, पर वो डरपोक हरगिज नहीं कहलाया जा सकता है। मीनू मैम, मैं अभी भी यही बात कहूंगी कि प्लीज अपने गलत मत समझिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा आप जब उन्हें अच्छे से जान पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे और सच्चे इंसान। सच। खैर छोड़ो ना जनक, लालौन और उसकी फैमिली से मिलना है, उसके बाद अप्पू के लिए हल्दी भी तो लेके जाना है ना। अभी इनसे मिलते हैं और घर चलते हैं। चल। बोधी। हाँ? नमस्कार, आपने मुझे पहचाना? मैं अप्पू का चाचा छोटू। नमस्कार। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार। हमारे तो भाग खुल गए, आप जैसे लोगों के साथ मेरे लालून का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। बोधी, आप क्या कह रही हैं? मेरे परिवार के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, थोड़े ज्यादा कामयाब है, तो क्या हुआ, कल आपके पास होगा। और आज छोटौन अनुराधा से भी कहीं ना कहीं अपनी मन की ही बात कहता है। आखिर पैसों से क्यों तोलते हैं लोग भावनाएं? पैसा बहुत बुरी चीज है, हाथ का मैल है। आपसी प्यार ही सब कुछ होता है। वैसे मुझे लालून ने बताई आपकी कहानी, आपका घर, आपका बिजनेस। छोड़िए, वो सब बातें अभी नहीं करते, जो हो गया सो हो गया। इतनी बातें करके क्या ही फायदा, कुछ तो वापस नहीं आएगा ना। और हम ना हमेशा से बस्ती में नहीं रहते थे। तो इससे पहले आप कहाँ रहती थी? हमारा घर था, परिवार था, कुछ रिश्तेदार भी थे। और पता है लालून के बाबा बहुत बड़े और ईमानदार लॉयर थे। और अब ये नई कहानी सुनकर मीनू और झनक भी चौंकते हैं। जो दिखता है वो हरगिज होता नहीं। और उनकी ईमानदारी के चलते उन्होंने बहुत बेईमान लोगों की दुकानें बंद की, ताला लगा दिया उस पर। और उन्होंने उस चीज का बदला लिया, रास्ते से हटा दिया उनको और उनके सारे क्लाइंट्स छीन लिए। मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है, पर हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। आप उनके नाम जानती हैं? नहीं, वो काम की बात कभी भी घर पे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, उनके 2 दोस्त थे, शायद उनको पता हो, वो घर पे भी आते थे। लेकिन जब से हम इस बस्ती में आके रहने लगे हैं, उनसे बातचीत बंद हो गई। मैंने ही बंद कर दी। अभी तो वो बहुत बड़े आदमी बन गए होंगे, अब उनसे क्या ही मदद मांगू मैं। और धीरे धीरे सच्चाई कुछ तो सामने आई है लालौन की असली पहचान की। वो आखिरकार एक लॉयर का ही बेटा है
और अब झनक को उनके बारे में और जानकारी लेने में दिलचस्पी बढ़ती है। उनके वो दोस्त, उन दोनों का नाम जानती हैं आप? झनक, तुम नाम जानकर क्या करो? पर नाम जानने में क्या हर्ज है छोटोन? देखिए ना, आंटी जी इतनी हर्ट है, दुखी है, और अगर उन लोग का पर्दाफाश कर सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, शायद हम इनके पैसे ना लौटा पाए, लेकिन इंसाफ मिलेगा इन्हें। और झनक की बातों पर सहमति जताते हैं छोटोन और मीनू भी। पर अनुराधा आखिर क्या चाहती है? उनकी ईमानदारी की कमाई से ही तो हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। फिर वो हादसा हुआ और हम इस बोस्ती में आ गए। लोगों के घर पे खाना बना बना कर मैंने लालन और चिमली का पेट भरा है। पता है, एक समय ऐसा था कि हमारे घर 3-4 नौकर चाकर घूमते रहते थे और लालन ने कभी नहीं देखा मुझे कि उनकी माँ पैसों के लिए काम कर रही है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को, वो बताता नहीं है, पर उसका दिल दुखता है। बॉडी, जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। और छोटोन ने एक सीधी साधी लाइन बोलकर अपनी सहमति भी दिखा दिया है कि जिंदगी है तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। वैसे आप इतना सोचिए मत, आपका बेटा हीरा है, हीरा। आपकी असली कमाई आपका बेटा है लालन। बस आप लोग अपना आशीर्वाद उस पे बनाए रखना, ताकि वो एक सुखी शांति से अच्छी जिंदगी जिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा आशीर्वाद हमेशा लालन के साथ है। हाँ, और आप हमारी अप्पू का अच्छे से ख्याल रखना। हो सकता है हर किसी की तरह वो सारी चीजें ना कर पाए, पर दिल की बहुत साफ है अप्पू, अच्छी बच्ची है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि अप्पू दिल की बहुत साफ है और बहुत अच्छी है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। और अब छोटोन की आंखों में एक अनमोल खुशी है। इतनी शांति के साथ बातें हुई हैं, आज वाकई में एक दूसरे को समझे हैं, और उसे मीनू की भी दिल की बातें पता चल गया है झनक के द्वारा। तो पहल तो करना पड़ेगा, मास्टरनी का दिल में थोड़ा मरहम पट्टी भी करना तो पड़ेगा छोटोन को। पर ये कैसे होगा, ये भी आप यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में देखना ना भूलिएगा, यहीं पर जहां हम आपके लिए लाते रहते हैं झनक की सारी अपडेट्स रोज।